रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इब्तिदा में ही बात किए लेते हैं 21 नवंबर को जो वाक़या पेश आया पाकिस्तान के इलाके पाराचनार कुरम के इलाके में। ये एक दिल दहलाने वाला वाक़या तो था ही, और ऐसे कई वाक़यात पाकिस्तान के माजी का हिस्सा रहे हैं। और मेरे मुँह में खाक, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो इस वक्त हालिया मुल्की हालात, जो दहशत गर्दी का इफरीत हमारे सर पर मंडला रहा है, इसमें कभी इम्कान है कि मुस्तकबिल में भी शायद दहशत गर्द ऐसे वाक़यात करने से ना चूकें। लेकिन ये बात भी बिल्कुल तय है कि जिस तरह से अफवाज पाकिस्तान मुख्तलिफ जगहों पर फितना खवारिज के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है, उस पर भी हम उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन ये जो वाक़या बिलखुसूस पेश आया है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको डिबेट किया जा सकता है। किस तरह इत्तलात के मुताबिक ये कॉन्वॉय था, जिसका मकसद ये है कि वहाँ पर तमाम तर जो ऑफिशियल्स थे वो भी जो कॉन्वॉय को लेके जा रहे थे, उनको मालूम था कि उन्होंने इस रूट से लेकर जाना है। 3 मकामात पर रोक कर फायरिंग की गई, और फिर उसके बाद जो नंबर्स हैं हमारे पास, अनऑफिशियल अलग नंबर हैं, लेकिन जो ऑफिशियल नंबर है उसके मुताबिक लगभग 50 से 55 लोग जो हैं वो अब तक शहीद हो चुके हैं। ये सब कुछ हो रहा है, हम लड़ रहे हैं फितनाल खवारिज से, हम लड़ रहे हैं दहशत गर्दों से, फिर हमें लड़ना पड़ता है उन पॉलिटिकल फोर्सेस से भी जो ये बात कहती हैं कि हम अपने दिफा में अपनी पॉलिटिकल जो एंटिटी है उसके लिए बाहर निकलना चाहते हैं और एहतजाज करना चाहते हैं। और मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनकी के बड़ी ही इंपॉर्टेंट फाइनल कॉल जो ज़ुबान ज़द आम है, और वो कल होने जा रही है। यानी एक दिन का वक्फा रह गया, बल्कि मुझे कहना चाहिए चंद घंटों का ही वक्फा रह गया। कल जब शाम के 7 बज रहे होंगे तो भी मैं आपके साथ होंगी, और उस वक्त सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। या तो रात गए तक एहतजाज कॉल ऑफ हो जाएगा, या फिर धमा चौकड़ी जो हमने हमेशा देखी है वो होनी ही होनी है। लेकिन इस सब पूरे सिनेरियो के अंदर ये पूरा नैरेटिव बनाने का मेरा मकसद क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज जो बातें कह रही हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बानी की रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है। कुछ ऑफिशियल्स कहते हैं कि मुज़ाकरात हो रहे थे, इंगेजमेंट हो रही थी, कुछ इसको डिनाई करते हैं। अभी ये सब चल ही रहा था, फाइनल कॉल की बात हो रही थी, वहाँ से इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने धमाका खेज बयान जारी किया और सारा रोल बैक हो गया। सब सारा कुछ भूल गए, बस अब ये याद है कि बुशरा बीबी ने ये बयान क्यों दिया, किस लिए दिया, 24 नवंबर की कॉल को सबूताज करना था, इमरान खान की जगह लेना था, या क्या था। अभी ये सब कुछ हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले, अब से तकरीबन 2 घंटे पहले नेक्टा ने रिपोर्ट जारी की। उन्होंने एलामिया में बताया है कि कल अगर दहशत गर्दी का कोई ऐसा मामला होता है मुल्क के अंदर, तो इस्लामाबाद को हिट भी किया जा सकता है दहशत गर्दों की जानिब से। और बिलखुसूस ये जो पीटीआई के लोग आ रहे हैं वहाँ पर ज़ाहिर एक जत्था लेकर, तो ऐन मुमकिन है कि खुदा न खास्ता वहाँ पर भी कोई सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। मेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, और आज मैंने इनको ज़ाहिर इसलिए नहीं कि हाँ मईशत तो हम बात करते हैं, लेकिन ज़रा मईशत के साथ साथ जो सियासी तज्जिया है उस पर बात करने के लिए ज़हमत दी है। मेरे स्टूडियो में मौजूद है शब्बर ज़ैदी, तज्जियाकार हैं, साबिक चेयरमैन एफबीआर हैं। सर थैंक यू वेरी मच। और शब्बर साहब का एक अपना भी पूरा ज़ाहिर तज्जिया के साथ साथ एक वाकफियत रही है पीटीआई के साथ, तो मैं जानना चाहूँगी उनसे कि पीटीआई जो इस तरह के एहतजाज करती है उसके पीछे हकायक और मतलब क्या होता है। फैसल कुरैशी आफ्टर लॉन्ग टाइम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, तज्जियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, और आजकल जिस तरह की फैसल गुफ्तगू कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से, अगर कुछ लोग अगर फैसल कुरैशी को नहीं जानते तो मैं उनको ये बताऊं कि फैसल जो हैं वो शुरू से ही इसी तरह का नैरेटिव रखते हैं कि मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं और अपने लिए क्या कर रही होती हैं। लेकिन इस सबसे पहले मोहम्मद फैजान हमारे रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद इस वक्त कंटेनर्स का शहर है, दाखिली रास्ते बंद हैं, खारजी रास्ते बंद हैं। शब्बर साहब, आपका अगर इस्लामाबाद जाने आने का प्लान है तो अभी तो आपने रोकना है। मैं ज़रा फैजान से भी पूछ लूँ, फैजान क्या हालात हैं ये पहले बताएं कि डी चौक की क्या सिचुएशन है, फिर जो एंट्री पॉइंट्स हैं उस पे क्या हो रहा है, और क्या पूरा शहर बंद है? जी बिल्कुल, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि कंटेनर का शहर कहलाने लगा इस्लामाबाद, और ऐसी सूरत हाल है इस दफ़ा भी शहर इक़्तिदार की। सबसे पहले डी चौक की अगर सूरत हाल बात करें तो डी चौक पर 3 लेयर कंटेनर्स जो हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। गुज़श्ता रोज़ ही यहाँ पर कंटेनर्स लगा दिए गए थे, जिसके बाद अब इंतज़ामिया की जानिब से उन पर सबस कपड़ा लगा दिया गया, क्योंकि बेलारूस का जो है वफ्द आ रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर उसको कवर किया जा रहा है। इसके साथ साथ
जो इस्लामाबाद के एंट्री पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद को 24 मकामात से जो है वो बंद करना है और उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। 2 रोज़ कबल ही मुख्तलिफ जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं जिनमें 26 नंबर है, फैज़ाबाद का मकाम है या मोटरवे से आने वाले जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पर कंटेनर्स पहुँचा दिए गए थे और रात गए वहाँ पर कंटेनर्स को रख कर। अच्छा फैजान, आई एम सॉरी, लेकिन आज सुबह फैजान ये जो आपके बैकग्राउंड में, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जिस मकाम पे मौजूद हैं ये कौन सा है, इसको प्लीज 2 विंडो कीजिएगा। और फैजान मुझे अपने बैकग्राउंड में बताएं कि क्या हो रहा है, क्या जो आने जाने वाले लोग हैं कि शहरी हैं उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता बताया गया है या मेन शाहराहें बंद कर दी गई हैं? जी इस वक्त जो हूँ मैं 0 पॉइंट का मकाम मौजूद हूँ और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो क़यादत है उनको यही मकाम दिया हुआ है कि यहाँ पर उन्होंने जमा होना और यहाँ से फिर डी चौक की जानिब काफिले जब दीगर शहरों से आएंगे तो उनकी एक एहतजाजी रैली की सूरत में डी चौक की तरफ या किसी और मकाम की तरफ जाएंगे। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के जो दीगर मुख्तलिफ मकामात है जो जिस इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे है वो भी मुख्तलिफ मकामात पर उधर सुबह के वक्त जो है कंटेनर मुकम्मल लगा के बंद कर दिए गए थे, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए जुज़वी तौर पे वो खोला गया है। लेकिन इम्कान नहीं ज़ाहिर किया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद जितने भी तमाम तर जो अहम शाहराहें जिनमें जिना एवेन्यू है या इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उस सेक्टर्स के अंदर अहम शाहराहें या सर्विसेज रोड है जो डी चौक की तरफ जा रही है, रेड जोन की तरफ जा रही है या अहम मकामात की तरफ जा रही है, वहाँ पर कंटेनर लगा के उन्हें अभी से ही बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई मुतबादिल प्लान तो नहीं दिया गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो सड़क पर मौजूद है और शहरियों को गाइड भी कर रहे हैं अगर किसी ने कहीं पे जाना है। अपने कैमरामैन को कहेगा कि जरा मुझे पूरा जहां खड़े हुए हैं वहां से मुझे एक वाइड शॉट दिखाएं कि क्या सिचुएशन है ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें। अब जो इस्लामाबाद तो वो तो ज़ाहिर नहीं पहुंचे इस वक्त, तो अच्छी ही बात है, लेकिन जो है वो जरूर देख लें कि क्या सिचुएशन है। फुल फ्रेम दिखाएं जरा इस्लामाबाद का कि क्या सिचुएशन है जिस जगह आप खड़े हैं 0 पॉइंट से। जी ये मैं अपने कैमरामैन हनीफ से कहूँगा कि ये 0 पॉइंट के जो यहाँ कंटेनर लगे हुए हैं और यहाँ पर एक लाइन जो ट्रैफिक खुली गई है इसको वाइड एंगल में फुल फ्रेम में दिखा रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है। ये तकरीबन 4 लेन रोड है लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन खोली गई है, बाकी कंटेनर्स रखे गए हैं और इसके पीछे 3 लेयर्स बनाई गई है। आज पूरे दिन में हमने सुबह तो देखा था सिविल लाइंस पहुंचे थे हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, आज उनका कोई दौरा इस सारी जगहों का इस्लामाबाद का कुछ हुआ है या नहीं हुआ? आज सुबह जो है वो पुलिस लाइन पहुंचे थे जहाँ इस्लामाबाद पुलिस से और जो दीगर सूबों से आई हुई नफरी है उनसे उन्होंने खिताब किया है। जराए का कहना है कि आज रात को एक मरतबा फिर वो जो नफरी आई हुई है और जितने भी मकामात है उनका दौरा करेंगे और सारी सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेंगे। मोहसिन नकवी का यही कहना है कि दफ़ा 144 नाफिज की गई है और सिक्योरिटी पर जो है किसी भी सूरत कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। फैजान, थैंक यू वेरी मच फॉर दी ऑल डिटेल्स। फैजान बहुत बहुत शुक्रिया। वेल डिबेट को जैदी साहब 24 नवंबर सुन लिया आपने क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, आप बताएं क्या होगा 24 नवंबर? कुछ घंटे ही बाकी हैं। मेरे हिसाब से कोई जिस तरह पहले हुआ है उसी तरह होगा और कोई बहुत बड़ा शो नहीं होगा। फ्रॉम वेयर? आई मीन पीटीआई की तरफ से? जी। तो फिर ये इतना रौला, इतना शोर। मैं उस पर आता हूँ। मेरे हिसाब से दोनों पार्टियां गलती कर रही हैं। मतलब जो गवर्नमेंट जो जिस तरह से ब्लॉकेट कर रही है, मुख्तलिफ जगह के बड़े बड़े कंटेनर्स लगा रही है, ये सब चीज़ें ये भी कोई तरीका नहीं है शहरों को मैनेज करने का। बिल्कुल दुरुस्त है। पॉलिटिकल सिमिलरली अगर जैसे अभी आपका मैं देख रहा था कि टीवी में ये आ रहा है कि जो एक सूबे के वजीर आला साहब हैं वो ये कह के आ रहे हैं कि मैं जब तक मेरा लीडर रिहा नहीं होगा मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। ये भी कोई रास्ता नहीं है किसी सोल्यूशन। देखिए शब्बर साहब, मैं डिबेट इसलिए सही आप यहाँ पर आ गए। देखिए आप सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं, जमीनी हकाइक देख रहे हैं ना। मैंने अपने इंट्रो में कहा कि ये मुल्क दहशतगर्दी की लपेट में है। उस पे मैं बाद में आता हूँ। देखिए बात सुने, ये कोई जिसे आप कहते हैं ना फाइनल है, फाइनल कॉल, ये फाइनल तो फाइनल ऐसी चीजों में फाइनल कभी नहीं होता। अच्छा, ये गलत, ये फाइनल नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को यह हक हासिल है कि वो अपने एहतजाज करे या अपने जलसे करे और गवर्नमेंट की कोई राइट नहीं है कि उनको रोके। ठीक है, मगर अब जो
जिसको कहते हैं ना कि एक मिसट्रस्ट डेवलप हो चुका है इस सेंस में कि जब 9 मई हुआ तो वो एहतजाज एक दूसरी जगह पे कन्वर्ट हो गया, मगर 9 मई का मतलब ये नहीं है कि अब कभी एहतजाज नहीं होगा। हाँ। ये भी देखे ना, ये भी अच्छी बात कह रहे हैं। अगर 9 मई हो गया इसका मतलब इसका मतलब 9 मई अगर हो गया इसका मतलब नहीं है कि पीटीआई कभी एहतजाज कर ही नहीं सकती। तो मैं एज ए पाकिस्तानी शहरी ये समझता हूँ कि दोनों पार्टीज के रीजनेबल आदमी इस बात पे एग्री करें कि हम पीटीआई को जलसे का एहतजाज क्या मौका देंगे, ठीक हो गया, ठीक है, मौका देंगे, मगर एट द सेम टाइम पीटीआई वाले वो सब कुछ नहीं करेंगे जो वो 9 मई की तरफ कर चुके या आप बिलफर्ज या उन पे इल्जाम लगाएगा जो भी, तो अब इस चीज को खत्म होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो मैं पिछले देख रहा हूँ, देखें भुट्टो साहब के जमाने में भी, और ये आहिस्ता आहिस्ता सियासत में अपोजिशन को बर्दाश्त करने का रवैया खत्म होता जा रहा है। हुकूमतों का बात कर रहा हूँ मैं ये इमरान खान के लिए भी कह रहा हूँ। इमरान खान के ज़माने में भी ये मसाइल पैदा हुए और यहाँ भी मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। आप अपोजिशन को जलसे करने की, जुलूस निकालने की इजाज़त दें, मगर एट द सेम टाइम उसको भी ये बाइंड करें कि जी अगर कोई तोड़ फोड़ होती है तो दुनिया में हर जगह अपोजिशन को स्पेस दी जाती है, जगह दी जाती है, उनको गाइडलाइन दी। अगर आपने ये जिस तरह से आप ये चल रहे हैं, जिस तरह से दोनों चल रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट भी चल रही है और जिस तरह से अपोजिशन भी चल रही है, अगर ये चलता रहा तो ये माशरा नहीं कायम रह सकेगा और ये सोसाइटी टूट जाएगी, टूट गई है। देखिए हम इसको बड़ा छोटे पैमाने पे देख रहे हैं कि ये आज का वाकया है, 24 का वाकया नहीं है। अभी हमें पता नहीं आगे कितना जाना है। तो ये हमेशा अपोजिशन भी होगी और हमेशा हुकूमत भी होगी, हमेशा भी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब हम ये समझ रहे हैं, हम ये समझते हैं कि जो किसी पॉलिटिकल हमारा ये प्रॉब्लम रहा है कि जब आदमी इख्तिदार से हटता है जी सर, इस मुल्क में तकरीबन आप ये लगा लें कि तकरीबन शुरू से ही है, जब इख्तिदार से हटता है तो घर में नहीं रहता, जेल में चला जाता है, या किसी का दौर भी हो। बिल्कुल ठीक, ये भी किस्सा खत्म होना चाहिए। अब देखिए बात सुने ना कि आप उसको कोई किसी ना किसी केस देखिए मुशब्बर साहब, ये एक ऐसी आप जगह पे ले आए, जितनी बातें या जितने पॉइंटर्स हैं आप माजी जानते हैं ना, भुट्टो साहब भी इनकारी रहे आखिरी वक्त तक, नहीं बात करूंगा। भुट्टो साहब उसका रिजल्ट निकला के फांसी चढ़ गए। भुट्टो साहब ने रावलपिंडी के जलसे पे फायरिंग करवाई, सबको आज सब कहते हैं, सबको पता है, ठीक है, मतलब तो मगर वो फांसी लग गए ना, बिल्कुल है, ठीक है, मगर उनको फिर भी अकल नहीं आई थी ना। मैं यही आप सर्च कर रही हूँ, अगर आप अपने माजी से नहीं सीखेंगे, अगर इमरान खान को ये बात समझ नहीं आ रही है कि पॉलिटिकल फोर्सेस से बात करनी पड़ेगी उनको, तो फिर वो जेल में ही बैठे रहेंगे, या फिर अब मेरे मुंह में खाक, लेकिन कहने वाले लिखने वाले तो यहाँ तक लिख रहे कि एक और वजीर आजम भी सही भाई माजी में भी एक गया था, अल्लाह ना करे वो दूसरे के लिए भी तैयारी पकड़ लेंगे। देखो बात ये होती है सना के पाकिस्तान का, अगर आप मुझसे मसला पूछे ना, तो पाकिस्तान में मुसीबत ये हुई है हमेशा तारीख में कि बहुत छोटे आदमी को बहुत बड़ी जगह दे दी गई है। गुड पॉइंट। हर आदमी के जहन में इतनी जगह नहीं होती, आप उसे बहुत बड़ा बनाते हैं मगर वो डिजर्व नहीं करता। और ये मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सियासी लीडरों के लिए कहता हूँ, वो अपने आप को बशमूल इमरान खान बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो शब्बर ज़ैदी साहब जो बात कर रहे हैं कि मुआशरे या जब आप कुछ चलाते हैं, मुल्क चलाते हैं, तो उसका तरीका होता है, हुकूमत होती है वो इंगेज करती है, ऑपोजिशन है उसका काम है वो एहतजाज करेगी, लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से हुकूमत का भी रवैया है शायद वो भी क्वेश्चनेबल है। लेकिन इससे ज़्यादा मैं आगे जाना चाहूँगी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की टाइमिंग है, इस पर बड़ी बात हो रही है ना, तो क्या टाइमिंग में गलती है, क्या वजह है कि वो इस वक्त एहतजाज करना अहम तरीन समझ रहे हैं और इसके बाद कोई कॉल जो है वो फाइनल कॉल नहीं हो सकती। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर मुझे ज्वाइन कर लिया है फैसल कुरैशी, तज्ज़ियाकार, एंकर पर्सन, हमारे साबिक कोलीग भी रहे हैं और आज बड़े अरसे बाद टेलीविजन स्क्रीन में उनके साथ शेयर कर रही हूँ। वेल थैंक यू वेरी मच फैसल। शब्बर ज़ैदी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फैसल साहब, अभी तक हम यहाँ तक डिबेट ले आए कि शब्बर साहब कह रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उन दोनों का जो रवैया है वो ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपसे बड़ा ही मैंडेटरी क्वेश्चन करती हूँ और वो ये है
कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसका मकसद यह है कि इसमें जोक दर जोक शामिल होंगे लोग और बानी पीटीआई के लिए आवाज़ बुलंद होगी और शायद अडियाला का दरवाज़ा खुलेगा और वो बाहर आ जाएंगे। आप भी ऐसे ही समझ रहे हैं कुछ, या इससे कुछ अलग होने वाला है? ऐसा तो नहीं होने वाला, और जो कुछ भी हो जाए ये नहीं होगा। अच्छा, ये जो आपने कहा ना कि दरवाजा खुल जाएगा, ये नहीं होगा। बाकी जो कुछ भी हो जाए अच्छा। ये नहीं होगा। इसका मेरी समझ में तो सना जीरो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और इसमें एक और चीज ऐड कर दूं, जितनी ये कोशिश करते रहेंगे ना उतनी पॉसिबिलिटी ड्रॉप करती जाएगी। ये समझदार नहीं है, इन्होंने माजी के सियासतदानों से इसकी समझ नहीं सीखी कि जब बारी ना हो ना तो इंसान को चुप करके खामोश हो जाना चाहिए, बारी का इंतजार करना चाहिए। ज़रदारी साहब से सीखिए, कभी उन्होंने किसी से पंगा लिया, आराम से बैठ के अपनी बारी का इंतजार करते हैं। नवाज शरीफ साहब जब फंसते हैं तो खामोशी से चले जाते हैं, 10 साल बाद वापस आते हैं। तो खान साहब को भी ये नादान है, वो ये समझ रहे हैं कि जितना वो थ्रेटन करेंगे ना, या जितना वो टेक ऑन करेंगे स्टेट को, तो ये कोई बहुत ताकतवर चीज़ है। ये स्टेट के आगे कोई दुनिया की ताकतवर नहीं होती। और स्टेट जब आपको अगर चाहे कि आपका गला दबाना है तो कोई बचा नहीं सकता आपको। तो अगर इनके फॉलोअर्स और खान साहब खुद 6-8 महीने खामोशी से बैठ जाए ना, तो शायद सामने वाले का गुस्सा कुछ कम हो जाए और कुछ रिलीफ मिल जाए। जितना छेड़ेंगे उतना अपने लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। मेरा ये छेड़ेंगे और वो छोड़ेंगे नहीं, वो वाला सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन फैसल, इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखें, अगर इसीलिए यही तो खासा है इमरान खान की सियासत का कि वो एजिटेशन की तरफ जाते हैं। मैं कहीं आपके कुछ वीडियोस देख रही थी और वहाँ आप कह रहे थे कि दुनिया भर से लोग जो हैं वो इस एहतजाज के लिए आ भी रहे हैं। आपकी रिपोर्ट्स क्या हैं, कितनी तादाद में लोगों की शमूलियत होगी इस एहतजाजी कॉल में? जी, वैसे मैंने कहा था कि पाकिस्तान की 25 करोड़ आबादी में से 28,09,654 1225 लोग ये पहुंच जाएंगे आज रात, और देखिएगा क्या होगा। मजाक अपनी जगह, लेकिन सना आपकी 3 बातों से मैं इख्तिलाफ करूंगा। आपने कहा खान साहब की पॉलिटिक्स, माजरत के साथ खान साहब पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये कॉन्फ्रंटेशन है और इसके पीछे बहुत खतरनाक मकासद हैं। दूसरा, आपने कुछ देर पहले अपने ओपनिंग में फरमाया था कि एक पॉलिटिकल फोर्स है जो एजिटेशन करी। ये पॉलिटिकल फोर्स नहीं है, और मैं इसको तंजन नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल टेक्निकली मैं आपसे कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल फोर्स नहीं है इस वक्त। और तीसरा, आपने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है, जिससे भी मैं इत्तेफाक नहीं करता। पाकिस्तान इज एक्चुअली इन अ स्टेट ऑफ वॉर। गो के पारा चिनार का जो इंसिडेंट है, टेक्निकली उसमें नहीं फॉल करता क्योंकि एक ट्राइबल डिस्प्यूट है, पुराना डिस्प्यूट है उसको, लेकिन जो एथनिसिटी उसमें शामिल की जा रही है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत पुरानी जंग है। और उस जंग के, माजिद खान आपसे 2 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी से बात कंप्लीट कर दूं। पाकिस्तान को 2 तरफ से अटैक किया गया है हमेशा, और एक होता है एक्सटर्नल बॉर्डर्स और एक होता है इंटरनल, आपके अंदर से जो ना गुरिल्ला या दहशतगर्दी के लिए कोई इंटरनली आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हो उनको एंगेज रखना ताकि वो परेशान रहे, और एक्सटर्नल जो आपका ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है, नॉर्दर्न बॉर्डर है, तीनों तरफ से आपको एंगेज रखा जाता है। ये जो आप इंसिडेंट्स आज कह रही हैं, जो पारा चिनार वाला हुआ है, इसमें शिया सुन्नी को यूज किया गया, इसको कॉन्फ्लिक्ट को एक एथनिक रंग देने के लिए। लेकिन आज से सिर्फ 4 महीने पहले अगस्त के अंदर बलूचिस्तान में एक बस रोक के पंजाबियों को मारा गया था। जी, बिल्कुल। ये वही टाइमलाइन है जो अभी भी की जा रही है। उस वक्त अगर आपको याद हो, पूरे सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था कि फौज पंजाबी है और पंजाबियों से पाकिस्तानी तंग है। ये बिल्कुल टाइमलाइन वही थी। उसके फौरन बाद एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़ो। वो तो खुदा की करनी ऐसी हुई कि बांग्लादेशी पलट के वापस इस तरफ आए। तो ये नैरेटिव्स की पॉकेट होती है 4 से 6 हफ्ते की। I got your point, फैसल। अब ये एक नैरेटिव जो मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा, जो हम तीसरी नई जंग पहली दफा पाकिस्तान लड़ रहा है, वो ये है कि पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह आपकी आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस में कोई ना कोई एंगेजमेंट हो जाए। 9 मई भी ये कोशिश थी, पिछला धरना भी, हड़ताल भी कोशिश थी, और कल इनकी पूरी कोशिश होगी कि कहीं खुदा न खासा नाउजुबिल्लाह मेरे मुंह में खाक, कहीं कोई गोली चल जाए
2-3 लोग मर जाएं और फिर देखिए इंटरनेशनल जो चिंगारी निकलेगी। ओके, एंड दैट इज व्हाट दे बिल्डिंग फॉर। तो इसलिए पॉलिटिकल एजिटेशन नहीं है। ऑलराइट, फैसल आपका इनपुट आ गया। शब्बर साहब, जो बात फैसल कह रहे हैं क्या आप इस पे अग्री करते हैं या फिर इसके बिल्कुल वाइस वर्सा चीज समझ रहे हैं कि भाई एक पॉलिटिकल फोर्स है, आप माने ना माने लेकिन वो तो आएंगे सड़कों पर। उसके साथ ये याद रखिएगा कि इमरान खान की पूरी जो जर्नी है वो यही रही है कि मैं नहीं इसको मानता, मैं उसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता। तो आज फिर लोग उनको क्यों माने? देखिए, मैं एक हद तक फैसल की बात से एग्री करता हूँ और एक हद तक फैसल की बात से डिसएग्री करता हूँ। ऑलराइट, जहाँ मैं डिसएग्री करता हूँ और बड़ा स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ, मेरा अपना ख्याल है ये नैरेटिव एक्सटर्नल फोर्सेस वाला बंद हो जाना चाहिए। ये बकवास है। ओके, घर में अपना घर संभलता नहीं है और हम जब दिल चाहता है हर कि भाई हमारे खिलाफ है, दुनिया हमारे खिलाफ है, दुनिया हमारे खिलाफ है। वो तीसरा हाथ आपके पास है क्या हाँ, जिसके लिए दुनिया आपका खिलाफ हो? ये कि जी कोई बंदा हमारे फौज के खिलाफ है या हमारे मुल्क के खिलाफ है, मेरे हिसाब से ये कोई चीज़ नहीं है। एक्सटर्नल फोर्सेस कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जो कुछ भी है हमारे घर का काम है। अच्छा, हमारा अपना काम है। हमने घर में, हमारे घर में खराबी है, हमारे घर में परेशानी है हमारा। अच्छा, अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ के ऊपर। जहाँ तक इमरान खान साहब का सवाल है, उनके अंदर जो बुनियादी खराबी है वो ये है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वो भी एग्जिस्ट करती हैं और आपको उनको भी स्पेस देनी पड़ेगी। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट जब वो दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एस्टेब्लिशमेंट या फौज को पार्टी बना देते हैं, जिससे फौज मजबूत हो जाती है, ना कि कमजोर हो। जब वो पार्टी बनते हैं तो अच्छा पॉइंट है शब्बर साहब, जब वो पार्टी बनते हैं तो मजबूत हो जाते हैं, वो कमजोर नहीं होते। बेसिकली आप उन्हें पार्टी बना रहे हैं ना, वो तो बड़े खुश होते हैं कि अच्छा ठीक है चले आज हम साड़ी वारी है ना, उन साड़ी वारी है हम, तो हम डिसाइड करेंगे ना। तो आप उनको पार्टी बनाकर आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये बात इमरान खान को समझ नहीं आ रही कि आप पार्टी बनाते हैं। तीसरी बात वो ये है कि हमें ये भी रियलाइज करना चाहिए कि जो इलेक्शन हुआ था, जो भी इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन इमरान खान साहब को अपनी उम्मीद से बेहतर रिजल्ट मिला था। ठीक है, कौन से इलेक्शन की बात करें? 24 की। ठीक है, अच्छा, अब उस 24 के, जिस तरह फैसल कह रहा है, उस 24 के इलेक्शन को उनको पॉलिटिकली मटेरियलाइज करना चाहिए था, ना कि वो उसको नॉन पॉलिटिकली मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इमरान खान साहब या कोई भी, जुल्फ़िकार भुट्टो भी अगर ये समझता है कि कभी इस मुल्क में, वो मैं इस फैसल की बात से भी डिसएग्री करता हूँ कि तीन लाशें गिर जाएंगी तो इख्लाफ आ जाएगा, ये भी गलत बकवास है, इसकी भी कोई ताल्लुक नहीं है। अगर मैं आज गारंटी करता हूँ कि अगर लाहौर में 20 लाशें गिर जाए फिर भी कुछ नहीं होगा। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, मैं इनसे ज़्यादा पॉलिटिक्स लाहौर की देखी है। या पाकिस्तान में लाशें गिरने की कोई अहमियत नहीं है। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी जो लोग हैं, ये जो जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, इंडस वैली, जी सर, ये इंडस वैली है हमारी मुल्क, इस मुल्क में कभी एजिटेशन नहीं हो सकता क्योंकि हम बुनियादी तौर पर एक आशाइश पसंद और एक इनसेंसिटिव से लोग हैं। हमारे अंदर सेंसिटिविटी टू द कॉज। मैं शब्बर साहब कुछ बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूं। तो ये सब बेकार की बात नहीं, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूं कि देखिए 2014 का एक पूरे सूरत हाल आपके सामने है। 2014 का रजिस्ट्रेशन आपके ख्याल में क्या? मैं यही पूछ रही हूँ ना कि उस वक्त जो सरकर्दा लोग थे उनके क्वेश्चंस थे आपके साथ, उन्होंने आपको लाकर पावर में बिठाया, 18 इलेक्शन हुआ, आप जीत गए, सो ऑन एंड ऑन। तो आज सिचुएशन वो नहीं है। व्हाई दे पीपल आर नॉट अंडरस्टैंड कि नहीं हो सकता। मगर ये भी आप याद रखें कि इस मुल्क में सिचुएशन भी 5 मिनट में चेंज हो जाती है। I agree with your point. I agree. ये भी आप, लेकिन what do you think about that Faisal narrative कि वो कह रहे हैं कि 6 महीने चुप करके बैठ जाओ ना, हर महीने खड़े हो जाते हो, एहतजाज करना है, हर महीने खड़े हो जाते हो। मैं ये कह रहा हूँ चुप करके बैठने की बात नहीं है, मैं डिसएग्री कर रहा हूँ फैसल से। देखिए, अगर आप ये कहें कि मैं मीनारे पाकिस्तान पे जलसा करूंगा 3 महीने बाद, उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? नहीं करें। हाँ। नहीं मेरी बात नहीं समझे। ओके, आप चुप करके बैठने का भी कंसेप्ट गलत है ना। ठीक है, आप सियासी पार्टी को
अपने फॉर एग्जाम्पल हर 23 मार्च को इजाजत देना उनको जलसा करने की। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे ये गलत है ना कि चुप करके बैठ जाओ। हाँ, कोई सियासी पार्टी कभी चुप करके नहीं बैठती, ये भी गलत बात है। हाँ, ये भी रियलिटी है, ये भी गलत बात है ना, ये बेकार की बात है चुप करके बैठ जाओ। हाँ, मगर आर्गुमेंट ये है कि आप 7 बार ये एंगेजमेंट करके देख चुके हैं, रिजल्ट कुछ नहीं मिला। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। देखिए सियासी पार्टी की सियासी रास्ता होता है। सियासी पार्टियां कब आती हैं? 14 अगस्त को आएगी, मुख्तलिफ ओकेजन्स पे आती है, ये दुनिया का तरीका है। सुन लो मेरी बात, उनको सेमिनार्स करने की इजाजत दें, उनको पॉलिटिकल, मैं ये कह रहा हूँ इस मुल्क में पॉलिटिक्स करने की इजाजत दी जाए। आप लोग समझ नहीं रहे ना। मैं समझ गई आपकी बात, सियासत में बंद दरवाजों को खोल देना। आप ये तो बंद करिए, आप 6 महीने आराम से बैठे, ये भी बात गलत है। ठीक है, चले अग्री पॉइंट। मैं आती हूँ ब्रेक के बाद। फैसल आपके पास ब्रेक का कहा जा रहा है मुझे, ये जो बंद दरवाजे हैं इनको खोलने की जरूरत है, इससे सब मुत्तफिक हैं। लेकिन वो जो अडियाला का कैदी नंबर 804 है, वो कहता है कि अगर दरवाजे खुल भी गए तो इस दरवाजे में अगर इसने नॉक किया तो इससे बात नहीं करूंगा, इसने नॉक किया तो इससे बात नहीं करूंगा। वो जो पीछे वाले दरवाजे वाले लोग हैं ना, वो आगे आए। तो अब वो तो आने से रहे अभी फिलहाल जो हालात हैं। तो एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर क्या हुकूमत एहतजाज को रोकने के लिए किस हद तक जाएगी? कंटेनर लग गए, दैट्स इट, या इससे आगे भी कुछ होना है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। शब्बर ज़ैदी, फैसल कुरैशी मेरे आज के मेहमान हैं और हम ज़रा गुफ्तगू कर रहे हैं ये 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इस कॉल के उससे पहले क्या कुछ हो रहा है और उसके बाद क्या होगा? फैसल साहब, आई एम श्योर आप बहुत सारी चीज़ें जो शब्बर साहब ने यहाँ डिबेट की हैं उन पर ज़रूर कॉमेंट करना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी आप ज़रा इस बात पर भी कॉमेंट करें कि एक जानिब एहतजाज होने की कॉल दी जाती है, मोबलाइज किया जाता है लोगों को। एक सूबे के चीफ मिनिस्टर KPK के वो कहते हैं कि कफन बांध कर निकलेंगे, मारने मरने के लिए निकलेंगे। इस सब से हटकर पता चलता है कल के दिन कि एक बयान आता है बुशरा बीबी का और उसमें पता चलता है कि ये सब कुछ खान साहब ने कहा था और उसका ये मकसद था और ये मकसद नहीं था। बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया गया एक बिरादर मुल्क पर। ये इस पूरे एहतजाज को सबूताज करने के लिए था या वो वाक़तन इतनी नाबलद हैं इस सारे वाक़यात से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ कह दिया? इस पे मेरी कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो मैं इस पर खास कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि वो नालायक नहीं है, उनको सब समझ है, वो बहुत समझदार खातून है। शब्बर साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। वही सवाल जो मैं फैसल से करी थी। एक तो मुझे बताएंगे बुशरा बीबी, आप तो खुद भी उस वक्त हिस्सा थे, जाहिर है सारे मामला देख रहे थे FBR के, आपकी बड़ी क्लोज टॉक्स नहीं हैं खान साहब से। ये बुशरा बीबी वाक़तन बड़ी मासूम खातून है, उनसे मुँह से निकल गया या वो कुछ कहना चाह रही थी और मतलब कुछ हो गया जो PTI के लोग अब कह रहे, या हकीकतन ये डेलिबरेटली कहा है उन्होंने सब कुछ? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल है कि उनके मुँह से नहीं निकला। अच्छा। और मगर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा जाहिलाना बात नहीं हो सकती। अच्छा, इसके पीछे जो लोग समझ नहीं रहे वो बात ये है कि एक बीमारी पैदा हो रही है जिससे मैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं PTI के क्लोज हूँ, मगर मैं इस बात को बड़ा स्ट्रांगली आज आपके सामने कह रहा हूँ, एक बड़ी स्ट्रांग बीमारी पैदा हो रही है जिसका जो आप लोग इसको किसी और पर पर्याय में ले रहे हैं, मैं किसी और पर्याय में ले रहा हूँ। ये लोग ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि इमरान खान मैचो मैन है मुस्लिम वर्ल्ड का। ये इसकी बैकग्राउंड है, इसकी बैकग्राउंड ये है। औतार है जी? नहीं, ये अतातुर्क नहीं, सलाउद्दीन अय्यूबी हैं। आप इस पूरी कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं रही है। मैं बुशरा बीबी के माइंडसेट को और इमरान खान के माइंडसेट को थोड़ा बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शब्बर साहब, आप सलाउद्दीन अय्यूबी का मुकाबला कर रहे हैं आप इमरान खान की। सलाउद्दीन अय्यूबी तो छोटा आदमी है, मैं बहुत बड़े बड़े आदमियों का नाम लेना नहीं चाहता। वो ये कहते हैं कि आखिरी मुस्लिम उम्मा का सेवियर बनाने जा रहे हैं। ये बुशरा बीबी उस सेवियर की तरफ जा रही हैं कि जी दहिंदा है मुस्लिम उम्मा के लिए। मेरा ज़ाती इख्तिलाफ, मैंने पब्लिकली भी कहा है, मैं शायद वाहिद उन 2-3 आदमियों में हूँ जिन्होंने इमरान खान से इन खातून के बारे में ज़ाती तौर पर बात की थी। और वो क्या थी? नहीं, मैं आपको शायद आप पता नहीं, मैं पब्लिकली कहना नहीं चाहता। मेरा इस किस्म के हिजाब पे शदीद इख्तिलाफ है। नहीं, वैसे आप उनकी शादी के भी खिलाफ थे? 100%। और ये शादी खान साहब ने अपनी मर्जी से की थी या किसी के फोर्स? मैं क्यों खिलाफ था बता दूं मैं आपको कि मेरी इनडायरेक्टली दोस्ती जमायमा के साथ थी।
इसलिए खिलाफ। इसलिए खिलाफ। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। अच्छा दूसरी, मैं सिर्फ आपको अर्ज ये कर रहा हूँ कि आप कभी जाकर ना इनके अंदर जो खास तौर पर फ्रंटियर में बैठे ना, और ये जो मुझे कभी कभी खौफ आता है कि ये इनके अंदर मुझे बार बार ऐसे लोग मिलते हैं जो समझते हैं कि ये इमरान खान किसी तरह से मुस्लिम वर्ल्ड का सेवियर है। आप प्लीज, अच्छा आप उसको बड़े लाइटली ले रही हैं। नहीं, मैं नहीं ले रही लाइटली। आप इसको लाइट ले रही है। मेरी बात को आज आप रिकॉर्ड कर रही है ना, ये आप उससे देखिएगा, आपको 5-6 महीने बाद ये बात सामने आएगी कि जी एक मुसलमान पैदा हुआ था जिसने मुस्लिम उम्मा को जमा कर दिया। बोल ऐसे रहने तो हंसी आएगी ना मुझे। मैं लाइट नहीं ले रही। फैसल, क्या वाकई सेवियर के तौर पर इमरान खान की पर्सनैलिटी को जो है वो चॉक डाउन किया जा रहा है और उसी तरह दिखाया जा रहा है, या फिर हमने बहुत कुछ स्टेक पर लगा दिया है? ऑन अ सीरियस नोट, अब हम रियासत को और इन हालात में इन चीजों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। फैसल जी सना, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर, फरमाइए। जी देखिए, मैं ये तो जो हो रहा है इनको अपने खेल खिलवाड़ करने दें, लेकिन जो बात अहम है और मैं चाहता हूँ वक्त खत्म होने से पहले मैं कह दूं कि जो मैंने बात कही थी, शबर साहब शायद समझे नहीं और तहम्मुल से सुने तो उनको शायद बकवास ना लगे। वो बात ये है कि 2-4 लाशें पाकिस्तान में गिर जाए यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था कि अगर 2-4 लाशें खुदा ना खास्ता इस्लामाबाद में आर्म्ड फोर्सेस वर्सेस सिविलियन अगर गिर जाए तो बहुत बड़ा इंटरनेशनल फ्लैश पॉइंट बन जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो सिंध के अंदर कराची शहर में एक रेंजर्स के सिपाही से एक बंदा मारा गया था क्लिफ्टन के अंदर, गुलिस्तान जौहर में और हुआ था ये उस वक्त सिटिंग मेजर जनरल, डेकोरेटेड मेजर जनरल जो डीजी रेंजर्स थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में हाजिरी थी और उसके बाद उनको साइड में कर दिया गया था, उनकी पोस्ट से हटा दिया गया। बिल्कुल ऐसे। तो ये इनकी जो पूरी कोशिश है कल की वो ये है, क्योंकि 25 से 27 तक वैसे इस्लामाबाद बंद है बिकॉज ऑफ द बेलारूस की डेलीगेशन है, ये पूरी कोशिश करेंगे घुसने की और हम पे लाजिम है कि हमको घुसना देना, क्योंकि परसों एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, उसमें इनकी पूरी कोशिश है। और ये पाकिस्तान में पहली बार ही हरकत की जा रही है कि किसी तरह खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, दोबारा कहूंगा कि सिविल वॉर वाली सिचुएशन हो रही है। सिविल वॉर ये नहीं कि पुलिस और पब्लिक की झगड़ा हो रही है, सिविल वॉर होती है कि मिलिट्री एक तरफ या रेंजर्स हो और इस तरफ सिविल सोसाइटी हो, उसमें एक गोली भी चलती है ना तो वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है। मैं आपकी बात दुआ करें कि इनकी इत्तेफाक करती हूं फैसल, कि बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करते हुए ये पूछना चाहूंगी कि जब फॉरेन डेलीगेट्स बेलारूस आ रहा है या आप जा रहे हैं कहीं, वो नहीं देख रहे कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है, बजाय उनसे एंगेजमेंट करने के पूरे शहर को मतलब हॉस्टाइल बना दिया है। कंटेनर्स की तह दर तह जो है वो लगी हुई है। आप एक स्पेसिफिक एरिया को बिल्कुल कंटेन करें, वहां रोकने की कोशिश करें, लेकिन पूरे आपको लगता है कि ये हुकूमत का रवैया दुरुस्त है? यही तरीका है उनके पास भी, वो क्या करें? ना आप हुकूमत बन जाए, बताएं आप क्या करेंगी कल? दो लम्हा सोचिए कि आप इस वक्त होम मिनिस्टर हो या आप इंटीरियर मिनिस्टर हो या आप प्राइम मिनिस्टर हो या आप प्रेसिडेंट हो, तो आप क्या करेंगे? बातचीत पहले नहीं हो सकती, कॉल ऑफ नहीं करवाया जा सकता। एक मिनट ना फैसल, बातचीत किस बात की? बातचीत उससे की जाती है जो बातचीत करना चाहे। अच्छा, जो आपकी सॉलिडेरिटी पे हाथ लगाएगा उससे बातचीत नहीं की जाती। अच्छा, लेकिन शब्बर साहब एक सेकंड, फैसल में दोबारा आ रही हूँ। ये अभी जो बात फैसल कह रहे हैं, एक मिनट मुझे ये बताएं ना। मेरी बात सुनो, डिसएग्री करता हूँ कि अभी सॉलिडेरिटी पे हाथ डाल रहे हैं। नहीं, सॉलिडेरिटी की बात ही नहीं कर रही ना मैं अभी। शब्बर सर मेरी बात का जवाब दें, मुझे बताएं, एंगेजमेंट हुई थी, डायलॉग हुए थे? बिल्कुल हुए थे। किसने किए थे? मेरा ख्याल है वो लोग जो पार्टी के मेंबर नहीं है मगर दोनों साथ तरफ मतलब मोहसिन नकवी ने डायलॉग किया था? मेबी यस। और वो आप कह रहे हैं कि कोई डायलॉग वायलॉग नहीं हो रही, ये थ्रेट करते हैं और आगे से हमसे कहते हैं बात करो, नहीं होगी बात। मेरी बात सुने, इमरान खान भी कोई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेटेड बैठे हैं, और आप ये भी रियलाइज करें, इस बात को क्यों रियलाइज नहीं करती कि एक आदमी जो कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है, आपके ख्याल में उनके पास किस तरह के लोग जाते होंगे, किस तरह की साजिश हो रही होती है? तो या हमें हर चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ यही अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की सालवियत के लिए नुकसानदेह है वो आदमी, ये इस तरह की बातें नहीं करे। जब आप ये बातें करते हैं ना तो वो सामने वाला भी इरिटेट होता है ना, यार आप मुझे कह रहे हैं सॉलिड में पाकिस्तान की सालवियत के लिए नुकसान दे, ये क्या बात हुई? अच्छा, ठीक है,
कौन सा एक्स्ट्रा एक्ट है? एक सेकंड सुनिए ना आप, ये इतनी बड़ी बात क्यों करते हैं? अच्छा ठीक है, फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट ये एहतजाज जायज है इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं? मेरी बात सुन लें सर शबर सर, जो इमरान खान साहब के ऊपर केसेस हैं वो भी मैं फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट कह रही हूँ कि वो भी नाजायज है, उनको अदालतों से भी रिलीफ मिल जाना चाहिए, उनको बाहर भी आना चाहिए, अपनी पॉलिटिकल जो उनकी सिस्टम है जो भी जिस तरह चलाना चाहते हैं चलाए। लेकिन एट द सेम टाइम वही शख्सियत जब ये इस मुल्क के लिए कहते हैं कि बाहर निकलो, दिखाओ कि क्या हमारी पॉलिटिकल फोर्स है और एंगेजमेंट अगर होगी तो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से होगी। मेरी एक बात सुने, ये तो फिर अगर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये कहता है कि बाहर निकले जलसे में आओ, बिल्कुल ठीक कहता है, सुनिए बात। और अगर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर कहता है कि जाकर कोर कमांडर के घर पे हमला कर दो, तो गलत कह रहा है। लाइन तो ड्रॉ करो ना। पॉलिटिकल पार्टी के लाइन तो शबर साहब आर्गुमेंट में करना नहीं चाह रही, उसी पॉलिटिकल लीडर ने इसी मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट को क्या कुछ नहीं कहा। अच्छा आप फिर ठीक है बंद कर देना, ठीक है क्या बंद? नहीं आप ठीक है, आप बंद कर दिए ना इस्लामाबाद आज। हाँ अब बंद करते ना, अगर सपोज करें कि ये बंद करना है, फिर कल भी बंद करें, परसों ही बंद करें, अगले दिन बंद करें, इस तरह नहीं होता ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए मेरी बात आप लोग समझ नहीं रहे। ऐसा लगता है शबर साहब, मुझे माजरत दीजिएगा, बहुत सारे लोग जब गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जनाब मोहतरम इमरान खान साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया। देखिए मैंने आपके सामने इमरान खान साहब की गलत बातें भी एक्सेप्ट की ना, गलत है, मगर ये तो आप लोग नहीं करें ना कि जी सॉलिड पाकिस्तान की सालमियत के नुकसान दे। आप सालमियत पे खतरा नहीं यार हो गया ना, वो तो मैंने आपसे कहा ना कि 9 मई नहीं होने देंगे, मैंने कह दिया। और क्या गारंटी है कि 24 नवंबर को भी वो नहीं होगा? मान ली ना मैंने आपकी बात, नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप ये कह रही हैं कि फिर आप पाबंदी लगा दे पार्टी पर, खत्म पार्टी पर पाबंदी तो लगी थी, नहीं पार्टी बैन खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम, कल को एक नई पार्टी बन जाती है, फिर क्या होगा? बन जाए नहीं, देखो प्लीज, उसको चार्टर में उसकी चीजों में उसकी आइडियोलॉजी तो क्लियर होनी चाहिए। मेरी बात सुनो ना, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, एक नैप थी, नैप को भुट्टो साहब ने बैन कर दिया, दुरुस्त है, ठीक है ना, वो नई पार्टी। ये देखिए ये आप ये जो बात जज्बातियत आपकी गुफ्तगू में जज्बातियत आ रही है ना, इसको आप थोड़ा ठंडा थोड़ा हौला करें, जज्बात से हट के जो हौली बात करें आप भी बात करनी है। ये जो फैसल साहब क्या लगता है, लास्टली कमेंट कर दें, क्या आज रात तक आपको लगता है कि कॉल ऑफ हो जाएगा ये एहतजाज, या कल वही धमा चौकड़ी होगी जो कि आई एम सॉरी माजी में होती रही है? हाउ यू थिंक अबाउट दैट? पीटीआई के हक में बेहतर होगा कि वो खामोशी से विड्रॉ कर लें और ये एक्टिविटी ना करें, क्योंकि अव्वल तो ये फाइनल कॉल नहीं है, ये फाइनल कॉल की पहली फाइनल कॉल की प्रीएम्प्टिव कॉल है, कई फाइनल कॉलें आएंगी, लेकिन अगर इन्होंने अगले 2-3 दिन में हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की तो बहुत मार पड़ेगी। ओके शबर साहब, आपकी क्या सोच है, ये कॉल ऑफ होगा या ये निकलेंगे और पिटेंगे और गिरेंगे और मरेंगे और वो अल्लाह माफ करे, वो तो कह रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी मैं समझता हूँ, मेरा अभी भी एक ये सोच है कि हो सकता है कि रीजनेबल एहतजाज की जगह दे दी जाए। गुड, ओके, जो कि दरमियान का रास्ता है। अच्छा। देखिए आप इसे रियलाइज करें, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो कॉल ऑफ कर जाए, कॉल ऑफ कर ले एहतजाज। नहीं कल परसों हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? परसों कर ले तो फर्क क्या पड़ेगा? परसों कल में फर्क क्या है? नहीं मतलब ये डेलीगेशन आके चला जाए, डेलीगेशन क्या, बेलारूस की क्या हैसियत है? क्या बातें कर रही हो यार क्या शबर साहब, ये बात तो ना करें ना, डेलीगेट्स की हैसियत होती है, चाहे क्यूबा से कोई उठ के क्यों ना आए, कुछ तो दुनिया से कोई उठ के क्यों ना आए। नहीं शबर साहब, ये तो ना करें ना, ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई रीजन नहीं है। मेहमान चाहे कहीं से भी आए, वो मेहमान ही होता है। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, चलो बेलारूस परसों हो जाएगा, ठीक है, मगर मेरा मकसद है कल परसों आगे बात मेरा, फिर मैंने इनिशियल बात, हुकूमत इजाजत दे दे, आप यही कह रहे हैं? नहीं, हाँ इनको नहीं, मगर कौन इजाजत दे, और उन लोगों को भी जो सामने वाले हैं, उनको भी 100% तमीज से, और ये इंस्ट्रक्शन कि अगर आपने ये इसको बैन किया तो अच्छा, मैं आपकी आखिरी बात कहना चाहता हूँ आपको, आपके ख्याल में ये सारा क्योस हो रहा है, ये जो आप हम इतनी देर से गुफ्तगू कर रहे हैं, कौन फायदे में जा रहे हैं? I know what you mean. Thank you very much, Shabar Zaidi and Faisal Qureshi, to both of you. अगर यही डायलॉग होना है और 24/7 जो है वो इमरान खान की पार्टी और वही डिबेट का हिस्सा है इस मुल्क में, तो फिर सोचने का मुकाम यह है कि हुकूमत किस तरह से इंगेज कर सकती है उस एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को, और ये सारी जो डिबेट है, ये जो सारा फस क्रिएट हुआ हुआ है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही, से नाज़ को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।